गुड आफ्टरनून भैया। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जी। एक मिनट वीडियो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखना भैया। गुड आफ्टरनून बच्चे। लास्ट क्वेश्चन कौन सा हुआ था? सर 10th 10th हुआ था। ओके 11th हो गया था शायद। यस भैया 11 तक हो गए थे। हाँ अच्छा, आज की क्लास में कुछ 30-40 मिनट की ले पाऊंगा, ठीक है जी। उससे ज़्यादा आज क्लास नहीं होगी क्योंकि कोई काम है। तो अब देखते हैं, क्या पता पूरी भी हो जाए, क्या पता 40 मिनट पे छोड़नी पड़े। नहीं इस वीक से नहीं, नेक्स्ट वीक से शुरू कर पाएंगे क्योंकि इसमें बहुत सारा काम है। अभी टेस्ट लेने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैंडल करनी है। अभी अगले वीक से शुरू हो पाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 12th क्वेश्चन थोड़ा सुन लेना। जो टेक्निकल क्वेश्चन है ना, इस एक्सरसाइज में थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंस है। तो एक तो 12th क्वेश्चन थोड़ा बेटर है, ठीक है। वैसे तो यहाँ से लेके लास्ट तक सभी हैं, 12 से 17 पूरे मार्क कर लो। ये सारे ही बेटर क्वेश्चन है, एग्जाम लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है। y इक्वल है cos इनवर्स x, और जो पूछा है बच्चों कंडीशनल पूछा है, ध्यान देना, रीड कर लो, स्लाइड हटा दूंगा। सेकंड डेरिवेटिव y पर डिपेंडेंट निकालना है। सेकंड डेरिवेटिव बोल रहा है निकाल दो, और वो क्लियरली कह रहा है डिपेंडेंट ऑन y निकालना है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है भैया। अब आप ध्यान से देखो, अभी कुछ पेन मत चलाओ, सारे बच्चे बोलो अभी y यूनिकली डिपेंडेंट ऑन किस पर डिपेंडेंट है? x पे डिपेंडेंट है। तो अगर आप अभी डेरिवेटिव करोगे तो फर्स्ट या सेकंड x डिपेंडेंट आएगा, जबकि क्वेश्चन तो कुछ और है कि डेरिवेटिव y डिपेंडेंट निकालना है। तो पहले क्वेश्चन को x डिपेंडेंट ऑन y तो बनाओ। सर कैसे? दोनों तरफ cos यूज कर दो, तो cos y इक्वल, इधर cos से cos इनवर्स छूट जाएगा, ये x हो जाएगा, ठीक है भैया। और अब मैं डेरिवेटिव कर रहा हूं, लेकिन ख्याल करना भैया गलत स्टेप मत यूज करना, ठीक है। आप मुझे बताओ, आपको dx बाय dy निकालना है या dy बाय dx, या उसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना है? सेकंड डेरिवेटिव भैया dy बाय dx। तो dy बाय dx निकालना है, तो मैं यहाँ डिफरेंशिएट कर रहा हूँ यहाँ विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। छोटा सा मूवमेंट है, लेकिन बाद में बच्चे मतलब इसको दिक्कत में आते हैं, गड़बड़ करते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, cos y की डेरिवेटिव माइनस साइन y, y की dy बाय dx, अभी ध्यान देना जरा, और x के रिस्पेक्ट में 1। अब आप सारे देखो, आपकी फर्स्ट डेरिवेटिव y डिपेंडेंट आ गई अगर आप शिफ्ट कर रहे हो, तो ऑब्वियस फर्स्ट डेरिवेटिव y डिपेंडेंट है, तो आपकी सेकंड डेरिवेटिव भी y डिपेंडेंट ही आएगी। जो उसने कहा है मेन बात की डेरिवेटिव y डिपेंडेंट निकालो, ठीक है। तो पहले फर्स्ट डेरिवेटिव थोड़ा सिंप्लीफाइड लिख लेते हैं बच्चों। ये -1 बाय साइन यानी माइनस कॉसेक एक्स हो जाएगा। अब मैं इसको अगेन डेरिवेटिव कर देता हूँ, अगेन डिफरेंशिएट। बोलना किसी को दिक्कत है? माइनस cosec y बिल्कुल, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है भैया। फिर मैंने सेकंड डेरिवेटिव कर दिया है, ये आ गया डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस एज इट इज
cosec y का डेरिवेटिव, अच्छा गलती कर रहा हूँ, पकड़ो, चलो अब पकड़ो, सेकंड डेरिवेटिव कर दिया, cosec माइनस वही है, cosec y का डेरिवेटिव लो, मैं ढंग से ब्रैकेट भी यूज कर देता हूँ, माइनस cosec y cot y, कोई भी बता दो गलती कहाँ हुई। आपने वहाँ x के डिफरेंशिएट में डेरिवेटिव सर x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, आपने cosec y का कर दिया, बेस का कर दिया, एंगल का करो, और y का x के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, dy बाई dx। और सेकंड डेरिवेटिव भैया, सेकंड डेरिवेटिव ध्यान देना, डेरिवेटिव पे डिपेंडेंट थोड़ी होगा, उसने कहा y डिपेंडेंट बताओ, तो ये dy बाई dx की वैल्यू प्रीवियसली किसी स्टेप से जहां से आपके पास सिंप्लीफाइड वैल्यू आ रही है वहां से उठा के पिक कर दो, पुट कर दो, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है भैया, ये माइनस माइनस आपका हो गया cosec y cot y, ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया, और dy बाई dx की वैल्यू माइनस cosec y। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट कर दी। कंफ्यूजन है तो बोलना। एक बारी रोहन लेट आया और एक दो बच्चे और लेट आए हैं, वो ध्यान से सुन लेना, लग रहा होगा नॉर्मल देखने में, लेकिन ये टेक्निकल क्वेश्चन है, और इस एक्सरसाइज के सारे बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो बच्चे लेट आए हैं एक बारी, या जिसको अभी नहीं समझ बनी, वो 1 मिनट ढंग से चेक कर लो बच्चों। ये स्टार्टिंग इस क्वेश्चन पे आप चाहे आसान लगे आपको, ट्रिकी जरूर मार्क कर लेना भैया, बाद में बोलते हो आप। ठीक है भैया, y cos इनवर्स x है, नॉर्मल बात थी, फर्स्ट डेरिवेटिव पूछ, सेकंड पूछ, आप में से कोई भी कर लेता भैया। ठीक है, लेकिन जो बच्चे लेट आए चेक करो, ये यूनिकली y डिपेंडेंट ऑन x है, इसकी कोई भी डेरिवेटिव x डिपेंडेंट आएगी, जबकि क्वेश्चन घुमा के पूछा है, उसने बोला निकालो सेकंड डेरिवेटिव, लेकिन y पे डिपेंडेंट निकालो। तो जब फंक्शन y पे डिपेंडेंट नहीं है तो डेरिवेटिव y पे डिपेंडेंट कैसे आ जाएगी? तो इसलिए पहले हमने क्या किया, दोनों तरफ cos यूज किया, तो cos y इज इक्वल x, तो फंक्शन हमारा y डिपेंडेंट है, x डिपेंडेंट ऑन y, लेकिन निकालना हमें dy बाई dx है, इसलिए मैं करूंगा x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। तो cos y का माइनस साइन y, y का dy बाई dx, x का 1, इससे dy बाई dx ध्यान से देख लो, 1 बाय माइनस साइन y माइनस cosec y, y डिपेंडेंट आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव। अब इसकी सेकंड डेरिवेटिव कर दी हमने, सेकंड में भी ध्यान देना, माइनस बाहर रख दिया, cosec y की डेरिवेटिव माइनस cosec y dy cot y, और y की फिर dy बाई dx। सेकंड डेरिवेटिव आ गया, y डिपेंडेंट आना चाहिए, डेरिवेटिव पे डिपेंडेंट नहीं आना चाहिए, dy बाई dx की वैल्यू प्रीवियस स्टेप से निकाली हुई वैल्यू वो पुट कर दी, मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर। कंफ्यूजन है तो बोलो, बोलना भैया, जो बच्चे लेट आए थे कोई दिक्कत है तो। क्लास फिर कह रहा हूँ आज 30-40 मिनट की ले पाऊंगा, आज 30-40 मिनट की ही क्लास ले पाऊंगा। ठीक है भैया, क्योंकि कहीं कहीं जाना है और एकदम से, तो आज पूरी क्लास नहीं ले पाऊंगा। ठीक है भैया। हाँ रोहन, कुछ कहना चाह रहे हो तो बोल दो, नहीं आया तो। नहीं भैया, आ गया समझ में। ठीक, मैंने कहा ये सारे क्वेश्चन एग्जाम लेवल के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। मैं कुछ ट्रिक क्लेम तो कर रहा था भैया, लेकिन वो ट्रिक आपको बुक्स में लिखी मिलेंगी, बहुत बड़ी ट्रिक्स नहीं है, लेकिन बुक में लिखी मिलेंगी ऐसा है नहीं, तो ध्यान से सुन लेना, क्योंकि ये आ गया अब अगला टाइप जो पेपर में लगभग आता ही है, थ्राइज ऑफ cos log x। इसका एक ही क्वेश्चन किया हमने, वो तो बिल्कुल इजी वाला था, थ्राइज ऑफ cos log x प्लस 4 टाइम ऑफ sin log x। ठीक है भैया, y डिपेंडेंट ऑन x दिया हुआ है, ठीक है कर लो, वो एक अलग बात है, लेकिन जरूरी रूल ना 2-3 बारी जब मैं पूछता हूँ मेरे को बोल देना, तो फिर हमें सिर्फ प्रैक्टिस बच जाएगी, कंसेप्ट पर हम पक्के हो जाएंगे अगर आप एक बारी बोल दोगे। ठीक है भैया, ये ध्यान देना बच्चों, y के फर्स्ट डेरिवेटिव को y1 dy बाई dx, y डैश कुछ भी कह सकते हो, y के सेकंड डेरिवेटिव को d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर, y2 y डबल डैश कुछ भी कह सकते हो। ठीक है भैया, ये सभी ध्यान देना जरा, एक सेकंड। हाँ जी, अब देखो 1 मिनट ट्रिक मैं कह रहा हूँ कर लोगे, कहीं कर लोगे यार, फिर भी सुनो ध्यान से कि ये रूल्ड आउट नहीं करना इन चीजों को। पहले मुझे बताओ, जो डिफरेंशियल इक्वेशन इसने ये प्रूविंग मांगी है, ठीक है, अभी वैसे एक वर्ड बोलने नहीं चाहिए थे, मुझे बोलना चाहिए था गिवन ये है, ये प्रूविंग मांगी है आपसे। ठीक है, वीडियो ब्लर तो नहीं हो रही आप लोगों के पास? ऑटो फोकस ऑन है। हाँ भैया, फोकस खराब हो रहा है। हाँ फोकस खराब हुआ ना अभी 1 मिनट जरा, अब नहीं होगा, ऑटो फोकस ऑन था। हाँ देखते रहना। ठीक है, मुझे कहना चाहिए भैया ये एक इक्वेशन है और ये दूसरी कोई प्रूफ करनी है, और सेकंड डेरिवेटिव वाली है, तो 2 बारी डेरिवेटिव करके मैच करने की कोशिश कर ले, इसी से आ गई तो प्रूफ हो जाएगी, और बात वैसे इतनी ही सिंपल है।
लेकिन थोड़े बेटर वर्ड भी बोल लो यार, क्योंकि वर्ड से भी पूछता है वो कभी कभी। ठीक है भैया, ये देखो ये y, ये उसका फर्स्ट डेरिवेटिव, ये उसका सेकंड डेरिवेटिव, y और उसके डेरिवेटिव से बनी इक्वेशन, या x से बनी इक्वेशन, y डेरिवेटिव x से बनी इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ओरिजिनल इक्वेशन दी हुई है, डिफरेंशियल इक्वेशन पूछी हुई है। ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे आएगी? तो देखो मेन रूल पहले ध्यान दो, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव करना, कुछ भी आ गया, लेकिन तुम्हें फर्स्ट ऑर्डर वाली डिफरेंशियल नहीं, सेकंड डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर वाली चाहिए। ठीक है, एक बारी बच्चों ने सुना तो है ही भैया, जब आप फर्स्ट डेरिवेटिव कर लोगे दो मूवमेंट ध्यान रखने हैं, दो मूवमेंट ध्यान रखने हैं, जो बोल सकते हैं एक बारी बोलना। पहला मूवमेंट फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया, क्या याद रखने की जरूरत है? जैसे ही फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया, अगर y के इक्वल आ रहा है तो उसकी वैल्यू डालनी है। ठीक है, पहली बात सब सुन लो, सब लॉक कर लो, जो ये आया उसमें कहीं भी आप वापस इस चीज को y लिख सकते हो, यानी ये सेम ही बनी हुई है, मान लो कहीं टुकड़ा सेम बना हुआ है तो उसको y लिख सकते हो, जरूर लिख देना, नहीं तो क्वेश्चन फंस जाएगा। और दूसरा बड़ा रूल, जो भी मेरा डेरिवेटिव करके आया, अगर एक रैशनल क्वांटिटी है तो सेकंड डेरिवेटिव करने से पहले आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना 99.99% क्वेश्चनों में। 0.01 की बात अलग है, मान लो नहीं बैठेगा तो नहीं करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, उस में से एक क्वेश्चन मुश्किल से मिलेगा भैया, नहीं तो सब पे बैठता है कि क्वेश्चन रूल मत लगाना, किताबें लगाएं कोई और लगाए, छोड़ो हम नहीं लगाएंगे, हम पहले क्रॉस मल्टीप्लाई मारेंगे फिर सेकंड डेरिवेटिव करेंगे, हमारा बड़े आराम से मैच होगा। ठीक है, बस इतना ही ध्यान देना है। कोई कंफ्यूजन किसी को इसमें, इन दो रूल में? ठीक है जी, अब ध्यान से देखो, तो 3 मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट एज इट इज cos log x का डेरिवेटिव माइनस sin log x। ठीक है, बेस cos log x का हो गया, cos x का माइनस sin x, फिर x यानी log x का 1/x, और फिर x का तो मल्टीप्लाई में 1 वो लिख के करोगे क्या आप? ठीक है, प्लस 4 मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट एज इट इज sin log x का डेरिवेटिव cos log x। ठीक है भी, और log x का 1/x। ठीक है, और भैया ऐसी मतलब सिर्फ सुन के नहीं छोड़ देना, चीजें चेक करने से होती हैं, बेटर क्वेश्चन में ऐसे अपने आप नहीं दिखेगा। सर क्या मैं वापस कहीं y लिख सकता हूँ? तो एक एलसीएम तो ले लोगे, डिनोमिनेटर x आ जाएगा, लेकिन ये ऊपर 3 cos log x है और नीचे 3 sin log x है, और ये भी 3 cos log x नहीं है, 4 cos log x है, वो 4 sin log x है, ये 3 sin log x है, मतलब सेम नहीं है बिल्कुल। ठीक है, कि आप y लिख दो, वो नहीं हो सकता। लेकिन भैया आप एलसीएम ले सकते हो, डिनोमिनेटर पर x है, मतलब एक रैशनल क्वांटिटी है, करने को किसी किताब को देखोगे मुश्किल बना ही देगी वो, सेकंड डेरिवेटिव क्वेश्चन रूल से करके फिर एडजस्ट कर भी देंगे और मुश्किल भी हो जाएगा। हमें क्या करना है बताओ, क्या हम क्वेश्चन रूल लगा के सेकंड डेरिवेटिव करें या क्रॉस मल्टीप्लाई करें? और क्रॉस मल्टीप्लाई में आप सब समझते हो, एक स्टेप एलसीएम का और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई का, वो तो 10वीं से ही छोड़ दिया हमने। डिनोमिनेटर फ्री करना है, ये x हटाना है तो पूरे को x से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है भैया, तो x दीवा मतलब इतना आसान हो जाएगा कि पता ही नहीं लगेगा ये कोई बहुत खास बात और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कुछ हम कर रहे थे, आपको लगा बहुत आसान है, कौन पूछेगा, जबकि ये टाइप आता है, ये पेपर में श्योर आता है। ठीक है भैया, क्योंकि 2-2 चैप्टर में है ये टाइप, तो कहीं तो देंगे वो। ठीक है, ये देखो यहाँ पहुंच गए, कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। ठीक है भैया, अब ध्यान दो, अब मैं दोबारा फर्स्ट डेरिवेटिव वाली डिफरेंशियल इक्वेशन है और आसान मेरे से हो नहीं रही, डिवाइड फ्री मैंने कर लिया है, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके x से मल्टीप्लाई करके, यहाँ जरूर लिख देना भैया जब आप सेकंड डेरिवेटिव करो ना। ठीक है भैया, कि किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, और मैं बताऊं मतलब इतनी प्रैक्टिस करते हैं हम एक 4 नंबर के लिए यार, 20-20 30-30 घंटे लगा दिए, अभी रिवीजन सैंपल पेपर सब मिला मिलूकर, एक क्वेश्चन के लिए 30 घंटे, और आया कौन सा वाला, 1 मिनट रुकना जरा, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स बना हुआ है, मान लो, अब मूवमेंट कैसे आएगा वो छोड़ो, मान लो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स बना हुआ है, कुछ चीजें हम पहले ही बोल लेते हैं ना, बाद में आपके दिमाग में रहती हैं, उसी कॉन्टेक्स्ट में हमें दिख रहा है क्वेश्चन गलत हो तो, यहाँ कुछ भी मतलब टी डिपेंडेंट कुछ भी बना हुआ है, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन का प्रूविंग क्वेश्चन है। ठीक है भैया, ये वो पिछले वाला पैरामीट्रिक फॉर्म नहीं है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई इक्वेशन दी होगी सेकंड ऑर्डर वाली, वो प्रूफ करनी है। तो बच्चा सेकंड डेरिवेटिव कर रहा है ना, तो इधर sin t का cos t, फिर भूल गया कि x के रिस्पेक्ट में कर रहा है, सेकंड डेरिवेटिव t का dt by dx होना चाहिए, इन क्वेश्चनों में आके भूल जाता है। और सिर्फ मैं कह रहा हूं और मैं फालतू में कह रहा हूं ऐसा होगा नहीं बच्चों, ये फील आपको जरूर आएगा। ठीक है, आप कभी ना कभी ये गलती करने वाले हो, बचोगे तब जब आप या तो गलती कर चुके होंगे तो सोच रहे होंगे हाँ यहाँ गलती हो गई थी मेरे से, अब नहीं करूंगा, या मेरे कहने से सुन लोगे यार गलती हो सकती है, ध्यान रखना है। ठीक है, आप ध्यान देना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वो लिखना चाहिए, उसका ध्यान हमेशा ही रखना चाहिए, नहीं तो कभी भी किसी भी टॉपिक में क्वेश्चन गलत करेंगे। पहला सेम दूसरे का डेरिवेटिव और dy बाय dx का अगेन डेरिवेटिव तो भैया d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर बुलाया जाता है। फिर सेकंड सेम dy बाय dx फर्स्ट x का डेरिवेटिव 1 बुलाया जाएगा। फिर -3 मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट sin log x का बहुत ध्यान देना, sin x का cos x तो sin log x का cos log x log x का 1/x।
ठीक है, फिर 4 टाइम ऑफ cos log x का 4 मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट cos log x का माइनस कर दिया मैंने, माइनस साइन log x और log x का 1/x। मेरा सेकंड डेरिवेटिव हो गया। यहाँ पर अब आपको अपनी जो डिफरेंशियल इक्वेशन उसने प्रूविंग दी है वो देखनी होती है, भाई क्या चाहिए, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव तो हमने कर दिया। अब बस हमें मैच करने की कोशिश करनी है। मैं एक बार ऊपर डिफरेंशियल इक्वेशन लिख के छोड़ता हूँ, ठीक है भैया, ताकि हम मैच कर पाए। कितना पार्ट मैच है, कितने पर अभी दिमाग लगाना बाकी है। डेरिवेटिव नहीं करना बच्चों, ध्यान से सुनना। आगे मेरे को फर्दर और थर्ड डेरिवेटिव नहीं करना। सेकंड ऑर्डर वाली डिफरेंशियल इक्वेशन थी, सेकंड ऑर्डर वाली आ गई, बस मुझे देखना है मैच हुआ कि नहीं हुआ। बच्चा कह रहा है सर सेकंड डेरिवेटिव वहां चाहिए जो आपको, उसके साथ एक्स स्क्वायर चाहिए, आपके पास एक्स है। 2 वजह बोल रहा हूँ, एक बड़ी नॉर्मल है जो आप देख रहे हो, सभी देख रहे हो, सर ये डिवाइड का एक्स एलसीएम लेके इधर भगा दो, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ ठीक है, ऐसे ठीक है, लेकिन एक चीज और सुन लेना, चाहे घटिया क्वेश्चन है अभी, मतलब हो ही गया, बस खत्म है, अपने आप देख भी लिया होगा। मैं कह रहा हूँ कई बारी ना ये राइट से एक्स तुम्हें नहीं दिख रहा होगा कि ऐसे एलसीएम हो रहा है और यहाँ आ रहा है और एक्स स्क्वायर बन रहा है, लेकिन तुम्हें चाहिए एक्स स्क्वायर, पूरी इक्वेशन को एक्स से मल्टीप्लाई कर देना। तो पहले ये टर्म मैच कर लेना, ये मैच हो गई, ये मैच हो गई, वो बिगड़ गई, कोई बात नहीं, वो किसी और वजह से कुछ सब्स्टिट्यूट कर कर आगे हो जाएगी। ठीक है भैया, तो सेकंड डेरिवेटिव तो मेरा मैच हो गया ना भैया। तो अब मुझे एक्स स्क्वायर चाहिए, तो मैं तो यही बोलूंगा भैया एक्स स्क्वायर चाहिए। यहाँ एक्स को एक्स स्क्वायर कैसे बनाऊं, मैं तो पूरी इक्वेशन को एक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एक्स से मल्टीप्लाई। ठीक है भैया, तो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा एक्स डी वाई बाय डी एक्स। पूरी इक्वेशन को ही कर रहे हो। इधर ध्यान दो, जब एक्स से मल्टीप्लाई करोगे नीचे वाले एक्स कट जाएंगे जब राइट साइड को एक्स से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, फिर आप चेक करो, देखो दो टर्म तो आपकी मैच हो गई। देखो चेक करो सारे बच्चे, एक्स स्क्वायर इंटू सेकेंड डेरिवेटिव प्लस एक्स इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव, ये एक्स नीचे वाले कट गए, एक बार ही लिख ही देते हैं चलो। ये माइनस थ्राइस ऑफ कॉस लॉग एक्स माइनस 4 टाइम ऑफ साइन लॉग एक्स आ गया। सर पहली दो टर्म बिल्कुल मैच हो चुकी हैं, लास्ट में एक प्लस वाई चाहिए और लास्ट में राइट साइड पे कुछ है। क्या ये वाई हो सकता है? सर ये वाई नहीं है, बच्चे कह रहे हैं सर ये वाई नहीं है, अब क्या करेंगे हम लोग? अरे ये वाई नहीं है, तुम्हें तो पता है वाई क्या है, तुम जानते हो वाई क्या? अगर भाई वाई तू ये है तो यही चीज तो लिखी है, थ्राइस ऑफ cos log x प्लस 4 sin 10 log x, माइनस की इधर ले आओ प्लस की हो जाएगी, बिल्कुल सेम वाई पुट कर दोगे। और मेरे को नहीं लगता है कोई बोलने जैसी बात थी, आप पकड़ चुके होंगे पहले ही। ठीक है भैया, तो आगे बढ़ा देते हैं। तो इसके बाद बच्चों, इसके बाद यहाँ आ गए हम। ठीक है, तो थोड़ा बहुत माइंड कैलकुलेशन कर लेनी चाहिए यहाँ पर आपको, लेकिन राइटिंग पूरी रख देना, राइटिंग पूरी रख देना कि इसे कोई इक्वेशन बोल लेते हैं यहाँ पे, जैसे 1 बोल लेते हैं, तो ये माइंड में ही लेफ्ट ले आओ, प्लस के हो गए, प्लस के मतलब सेम हो गए, इसका मतलब y डाल ही सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर प्लस y इक्वल 0। ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूफ हो गई। मजा तब आएगा जब आप आगे निकलोगे। सारे क्वेश्चन बेटर है यहाँ पे, बच्चे हुए इंपॉर्टेंट है, पेपर में आए हुए हैं, बोर्ड में कई कई बारी आए हुए हैं। खुद हो जाएगा पहली बारी में, तब भी लगेगा यार ठीक है, ठीक है भैया कह रहा होगा बेटर है, लेकिन मैंने तो पहली बारी खुद ही कर लिया, क्या बेटर है? ठीक है, तैयारी तो हो गई ना, करना जरा। 13 में कोई दिक्कत है तो बोल लो। कोई रह गया तो हैंड रेज देना भैया। सार्थक लेट क्यों आए आज, या लीव कर गए थे? सर नहीं सर, नेट खराब चल रहा था। अच्छा ठीक है, आज वैसे मैं क्लास पूरी नहीं ले पा रहा हूँ, आज बीच में कहीं छोड़ दूंगा क्लास। ठीक है जी। 14 कृष्णा आप क्यों लेट आए भाई? सर कनेक्ट नहीं हो रहा था, थोड़ा नेट का इशू हो रहा था। y इज इक्वल है, इसमें एक रूल सुन लेना भैया इस वाले टाइप में, ठीक है सभी सुन लेना, क्योंकि आज तो जैसे जो जो कंसेप्ट सुने शायद उसी से हो जाएगा, लेकिन एक्सपोनेंशियल पे बेटर क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, फंसने वाले हो सकते हैं, सुन लेना, बहुत ध्यान से सुन लेना, रोक के सुन लेना। ठीक है, प्रूविंग पहले लिख लें, पहले नॉर्मल कंसेप्ट आपको तो अभी पहले नॉर्मल तो पक्के हो, वो भी सुनो और फिर बेटर भी सुनो, निकालना बाद में। ठीक है, सारे साथ रहना। ठीक है जी, अब होल्ड कर दो बिल्कुल और पेन मत चलाना।
ठीक है, पहले जो रूल सीखे उनको जवाब दो सारे बच्चे मिलके, चाहे माइक बंद करके बोलो और कुछ बच्चे खोल के बोलो। y ओरिजिनल इक्वेशन डिपेंडेंट ऑन x है और आपको y के फर्स्ट डेरिवेटिव नहीं सेकंड डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर वाली डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूव करनी है। y फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर वाली डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूव करनी है। तो बोलो ठीक है, 2 बारी डेरिवेटिव करोगे, 2 बारी डेरिवेटिव करके सेम आ गया, प्रूफ हो ही जाएगा, सिंपल सी बात है। एक छोटा सा लॉजिक बोला, जरा बोलना जब आप फर्स्ट डेरिवेटिव करोगे कुछ भी आया, क्या ध्यान देना, सारे बोलो। तो अगर वो y की इक्वल हो तो वापस y पुट हो सकता है, जरूर करना है, चलो हो सकता है कर दोगे। फिर उसके बाद कोई रैशनल टर्म बच गई तो अगला बोलो। क्रॉस क्वोशंट रूल नहीं लगाना, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, बड़े रूल यही दो हैं, ठीक है भैया। तो और फिर उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव कर देना है, प्रूफ मैच हो जाना चाहिए। लेकिन कई बारी कुछ क्वेश्चनों में होगा, मतलब अच्छे क्वेश्चन तो बहुत कर लोगे लेकिन फिर भी अच्छे भी कर रहे हो, लेकिन इन्हीं ट्रिक से होते जा रहे हैं, ठीक है भैया। अच्छा थोड़ा सा और एक रूल और सुनो, जैसे अभी तक क्या सुना है तुमने, फर्स्ट डेरिवेटिव करके वापस y पुट कर सकते हो तो कर दो, फिर सेकंड डेरिवेटिव करने से पहले क्वेश्चन रूल बचा सकते हो, जरूर बचा लो, फिर सेकंड डेरिवेटिव करो। लेकिन ना कभी तुमने सेकंड डेरिवेटिव जैसे कर लिया, ये सारी चीजें ध्यान रखते हैं, सेकंड डेरिवेटिव वाली कोई डिफरेंशियल आ गई लेकिन मैच नहीं हो रही, तो क्या क्या कर सकते हैं। मैंने ये नहीं कहा क्या कर सकते हैं, मैंने कहा क्या क्या कर सकते हैं। नहीं, एक साइड बच्चा कोई नहीं बताएगा। अच्छा एक और बात सुनो, आपका सेकंड डेरिवेटिव पक्का देखो, ये आपका ओरिजिनल एक्स डिपेंडेंट है, आप थ्योरी पकड़ोगे ना फिर दिमाग चला पाओगे, ऐसे करने से दिमाग नहीं चलेगा, ध्यान देना। एक बारी बोलना y किस पे डिपेंडेंट है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव भी एक्स डिपेंडेंट आना चाहिए, है ना। सेकंड डेरिवेटिव भी चलो मोटे तौर पे एक बारी बोले तो ऐसे एक्स डिपेंडेंट आना चाहिए। तो भाई तुम्हारी डिफरेंशियल इक्वेशन तो सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव y डिपेंडेंट है। मान लो कभी सब करते करते जो मैंने बोला है सबका ध्यान दिया ही है, सेकंड डेरिवेटिव कर भी लिया और मैच नहीं आया, तो क्या क्या यूज कर सकते हो। पहले तुम देखो, तुम्हें फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए और तुम्हारा यहाँ आया नहीं, मान लो आया नहीं, तो फर्स्ट डेरिवेटिव तो यार फर्स्ट डेरिवेटिव वाली इक्वेशन से बनेगा। तो यहाँ जरूर ना जो भी फर्स्ट डेरिवेटिव आ रखा है वो यहाँ कहीं ना कहीं उसका कोई टुकड़ा होगा सेम, उसकी जगह आप y1 लिख पाओगे, तो वो लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। y भी चाहिए तुम्हें, तो यहाँ जरूर कहीं ना कहीं ये बन सकता होगा इसी सेकंड डेरिवेटिव में ये पार्ट, तो उसकी जगह y लिखना पड़ेगा। और ये इतना सीधा नहीं होता कि बिल्कुल सेम दिखे रहा और आप लिख ही दोगे, इसे थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है, और यही मैनिपुलेशन वाले क्वेश्चन घर का नाम दे हम, मैनिपुलेट करके करने पड़ते हैं, बना बना के करने पड़ते हैं। तो एक बारी थ्योरी तो पकड़ो, बनाना भी इतनी बड़ी बात नहीं है, हो जाता है, पहले पता तो हो। सेकंड डेरिवेटिव वाली कोई भी डिफरेंशियल आ गई लेकिन मैच नहीं हुई, तो कौन कौन सी इक्वेशन यूज कर सकते हो, ओरिजिनल y वाली या y का फर्स्ट डेरिवेटिव वाली। और एक अगले लेवल पे ले जाऊं, y का फर्स्ट डेरिवेटिव वाली जो भी है, जो सबसे पहले आई थी वही नहीं, मोस्ट सिंप्लीफाइड। अरे y का फर्स्ट डेरिवेटिव तुमने प्रोडक्ट रूल लगा के कुछ भी निकाल लिया, कुछ बड़ा सा निकाल लिया, ठीक है, वो सिंप्लीफाई भी तो हुआ होगा ना, एक दो लाइन में किसी बड़े क्वेश्चन में कुछ कॉमन आया होगा, कुछ इसकी जगह y लिखा होगा तो आसान हो गया होगा। तो y के फर्स्ट डेरिवेटिव की आसान वाली वैल्यू, बहुत आसान वाली वैल्यू यहाँ देखनी है बनी हो, तो उसकी जगह हम y1 लिख सकते हैं। सब मेरा इतना सारा मैं स्टेटमेंट दे दूंगा, बच्चा तकलीफ में आ जाएगा, बोलेगा यार करा कुछ नहीं, अभी तो ये सिर्फ शब्द ही बोल रहे हैं, बहुत ज्यादा हो गए। तो अब और नहीं बढ़ा रहा है इस चीज को, पहले इतनी चीजों को फील आने देते हैं, वो अपने आप सोचने से भी दिखती हैं बातें। एक बारी मैंने रफ बोल दी कि आप थोड़ा सा इस डायरेक्शन में मूव करो, ठीक है भैया। अच्छा एक और जो बड़ा मूवमेंट था वो ये नहीं था भैया, ये तो मैं ये टाइप जनरल कंसेप्ट बोल रहा हूँ। एक मिनट, एक बड़ा मूवमेंट सारे बच्चे बोल दो, मान लो फर्स्ट डेरिवेटिव कर ही लिया, सेकंड डेरिवेटिव कर लिया, जितना मैथ सीख रखा है सब लगा दिया लेकिन मैच नहीं हो रहा, नहीं कर पाए, तो क्या करेंगे, चोर रास्ता नाम दिया था एक, तो क्या करेंगे, आखिरी मूवमेंट होना चाहिए जब कुछ ना हो तो लेफ्ट हैंड साइड उठाओ, इसमें सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव और ओरिजिनल इक्वेशन तीनों डाल दो। ये थोड़ा बड़ा हो सकता है कभी कभी ना, इसमें रजिस्टर का आधा पौना पेज रजिस्टर का लंबी कैलकुलेशन का भर सकता है, लेकिन सब कट कट अगर जीरो आ जाएगा अगर स्टेमिना से और ध्यान से करोगे तो उसको, तो कभी कभार ये चीज काम आती है। और जो सबसे बड़ा क्वेश्चन कह रहा हूँ इसी के साथ का ही होएगा, कौन से क्वेश्चन अब तुम जब करोगे ना, कौन से क्वेश्चन इस ट्रिक पे जाके फंसेंगे जिसमें एक्सपोनेंशियल क्वेश्चन में आया और उसके एंगल अलग अलग आए, एक से ज्यादा बारी आया एंगल अलग अलग आए, उसी क्वेश्चन में साइन और कॉस भी आया, उसके एंगल भी अलग अलग आए, उसी क्वेश्चन में एक्सपोनेंशियल भी है, साइन कॉस भी है और एंगल भी अलग अलग है, एंगल भी हर जगह एक्स नहीं है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव बार बार लौट लौट के अलट पलट के कुछ अलग ही बनता है, तो हम उसे एडजस्ट करके नहीं बना पाते हैं, तो पुट करके करना पड़ता है, ठीक है भैया। कई बार ऐसी मुसीबत आ जाती है। अब कुछ याद मत करना, बस ध्यान से सुन लो, चीजें अपने आप पता लगती है, करने से पता लगती है, ठीक है भैया। तो अब करते हैं, देखते हैं क्या बनेगा। फर्स्ट डेरिवेटिव कर रहा हूँ,
तो ए मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट है बच्चों ई की पावर एम एक्स का ई की पावर एम एक्स इंटू एंगल एम एक्स का एम। बी मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट है ई की पावर एन एक्स का ई की पावर एन एक्स फिर एंगल एन एक्स का एन। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या कंफ्यूजन है तो बोलना। हाँ जी, और अब ध्यान देना फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया, लेकिन पहले मेरा बेसिक पे ध्यान जा रहा है। क्या यार ये बिल्कुल सेम बना हुआ है, ए की पावर एम एक्स प्लस बी की पावर एन एक्स। भाई कोई कोई मेरे ख्याल से अजीब ही बच्चा होगा जो कहेगा सेम बना है। नहीं बना सर, इनटू में एम फालतू, इनटू में एन फालतू, और कॉमन भी नहीं ले सकते कि यही बच जाए, क्योंकि एम और एन तो अलग अलग बात है। बात ठीक है भैया, सेम नहीं बना पाएंगे, पूरा वाई नहीं बोल पाएंगे। ठीक है भैया, तो फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया, आप सेकंड कर लो। ठीक है, इसको ना प्रॉपर लिखना यार, इन क्वेश्चनों में ना वो मेरे को तो एक ही दिख रहा है, इतनी मेहनत करके भी वो पैरामीट्रिक फॉर्म वाला जब यहाँ आता है ना वही घोटाला करा देता है, क्योंकि आता भी एक ही बार है डिफरेंशियल में, तो वो बहुत एक्स्ट्रा करते हैं तब वह। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो लिख लो, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स का 1 है। ठीक है, फिर अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या हमें डेरिवेटिव नहीं आते होंगे, क्या हमें प्रोडक्ट रूल नहीं आता होगा? अरे सब आता होगा, फिर भी क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो कहाँ जाएंगे? ठीक है भैया, ये देखो एम में मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट है, ख्याल करना, देखो ध्यान से चेक करो, एम में मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट है, ई की पावर एम एक्स का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल, ई की पावर एम एक्स का ई की पावर एम एक्स। ठीक है, फिर एंगल एम एक्स का एम। कंफ्यूजन है तो बोलना जरूर, जहां भी कोई रूल भूल जाते हो, 10 बार ही सीखा था, कोई दिक्कत नहीं, उस वक्त आ गया था, आज अचानक से कंफ्यूजन हो गए, आज पूछ लो, कोई शर्म थोड़ा ही है। ठीक है, बी एन एज इट इज, ई की पावर एन एक्स, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स, तो ई की पावर एन एक्स का ई की पावर एन एक्स, लेकिन एक्स की जगह एन एक्स लिखना पड़ा, तो इनटू में एन एक्स का जरूर कर दो जो एन है। ठीक है भैया, यहां तक पहुंच गया। और अब देखो अगर मैच हो गया हो तो ये डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल, देखो ध्यान से कुछ कॉमन तो आ रहा है भैया। ठीक है, ये देखो एम स्क्वायर ए ई की पावर एम एक्स, ठीक है, कॉमन तो नहीं आ रहा, खैर कॉमन नहीं है। ठीक है, लेकिन चलो कुछ सिंप्लीफाई मतलब मल्टीप्लाई छोटी बात है, एम स्क्वायर ए ई की पावर एम एन एम एक्स, बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स। ठीक है, और भैया ये वाला तो नहीं बना, खैर कोई भी बता दो कैसे बनेगा, ये किसी ने बनाया हो, किसने बनाया जरूर होगा, मैन्युपुलेट करके बनाया तो बता दो, मैन्युपुलेट करके बनाया तो बता दो। एक फील लोगे? 1 मिनट रुकना, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, मतलब आगे अटक गए या नहीं बन पाया। अब 1 मिनट, जब पहली बार आप सोच रहे होते हैं ना, ज्यादा टाइम लगे, ज्यादा सोचो यार। ये सेकंड डेरिवेटिव आ गया, तो वहां जो डिफरेंशियल थी अभी मैंने मिटा दी, उसमें कहीं डी वाई बाई डी एक्स चाहिए था, ये आपका डी वाई बाई डी एक्स। तो ये कहाँ दिख रहा है, ए की पावर एम एक्स इंटू एम, और एम है तो भैया एक एम फालतू है, फिर प्लस में ये नहीं मिलेगा, मतलब ये आराम से एडजस्ट नहीं हो पाएगा यार, बहुत टेक्निक लगाऊंगा हो जाएगा, लेकिन वो ज्यादा ही मुश्किल है, बहुत दिमाग खर्च करना पड़ जाएगा, कई स्टेप लिखने पड़ जाएंगे। सर नहीं बन रहा आराम से, बिल्कुल ये फर्स्ट डेरिवेटिव नहीं बन रहा, ये ओरिजिनल फंक्शन भी नहीं है, ये इसमें आप कॉमन भी नहीं ले पा रहे। तो भैया अब बोलने तो हम जा रहे हैं वो चोर रास्ता जो हमने अपने घर का नाम दिया है, लेफ्ट हैंड साइड में उठा के सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव वाई सब डाल देते हैं ना, आंसर आ जाएगा अभी। लेकिन 1 मिनट रुकना, हुआ क्यों नहीं, सीधे सीधे क्यों नहीं हो रहा? एक बारी मुझे बताओ, यहाँ ई की जो पावर थी एक, जिसे हम एंगल बोलते हैं, वो क्या थी? बोलो, आपकी बारी, कुछ समझ में आएगा, बाद में काम आएगा, बाद में इतना टाइम नहीं लगाओगे, बोलो क्या थी? और ये क्या थी? nx। मान लो ये m और n ना होता, तो e की पावर x का डेरिवेटिव तो e की पावर x, और ये m स्क्वायर और n स्क्वायर भी ना होता। ठीक है भैया, तब तो देखो आप उसे फर्स्ट डेरिवेटिव में ही वापस y पुट कर जाते, और अगर फर्स्ट डेरिवेटिव में y पुट कर जाते, ठीक है, मान लो यहाँ m और n नहीं होते, तो भैया सेम ही आता ना डेरिवेटिव लौट के, तो आप उसे y लिख जाते, और y का सेकंड डेरिवेटिव में dy बाई dx, मतलब वो डिफरेंशियल में जो dy बाई dx चाहिए था उसकी जनरेशन हो जाती, वो मैच हो जाता है एक्चुअली ना। ये जो ये एंगल आया और इसका डेरिवेटिव, पहली बारी में एक m एक्स्ट्रा आ गया था, पहली बारी में देखो, और दूसरी बारी में एक और m ओके m स्क्वायर, ये ना ये वाला बनने दे रहा सेम कि मैं इसकी जगह यहाँ ये लिख दूं, ना ये वाला बनने दे रहा कि इसकी जगह y लिख दूं, और डिफरेंशियल इक्वेशन तो यहाँ dy बाई dx और y डिपेंडेंट है राइट साइड पे, अदर टर्म मतलब सेकंड डेरिवेटिव के अलावा dy बाई dx और y वाली है। ठीक है, तो बनाने का दिमाग हम नहीं लगा रहे भैया, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि पावर और डिग्री का खेल अलग अलग है। सीधी बात है, उससे आसान तरीका है ना, लेफ्ट हैंड साइड में डाल दो, लेफ्ट हैंड साइड में डाल दो जो आपने प्रूफ करना था। ठीक है भैया, तो मेरी जो प्रूविंग थी उसमें मैं पुट कर देता हूँ इसे। हाँ जी, तो मेरे को प्रूफ करना था यहाँ पर एक्स स्क्वायर सेकेंड डेरिवेटिव, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख लो ना, y2 माइनस m प्लस n इंटू y1, फर्स्ट डेरिवेटिव को y1 लिख दिया है,
प्लस एम एन वाई इक्वल है 0। ठीक है, एक मिनट, ये मैंने प्रूफ करना है, इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं सारी। ठीक है, ये डिफरेंशियल प्रूफ करनी है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन क्वेश्चन है तो बोलना बच्चों। एक क्वेश्चन में सारी बातें करने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे जैसे आगे प्रैक्टिस बढ़ेगी चीजें अपने आप ही दिखने लग जाएंगी। जो मैं कहना चाह रहा हूँ फिर तुम किसी को बोलने लायक हो जाओगे, लेकिन सोच के करना। ये क्यों खुल गया, चलो तो लेफ्ट हैंड साइड ले लिया भैया, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव की जगह सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू आप मेरे से पहले कर लोगे, जो कर दें पुट करके मैच हो जाए वो हैंड रेज कर लेना, बस ध्यान से ब्रैकेट खोल लेना, कोई बहुत बड़ी खास बात नहीं है। ज्योति ने करा आज सबसे पहले, क्या बात है। नहीं ज्योति तो कहाँ गई, गायब ही हो गई। उदयराज ने किया, चलो अशोक ने किया। प्रॉब्लम है तो बोलना, प्रॉब्लम है तो बोलना। ज्योति फिर आ गई, शिवम ने भी कर दिया। वाई सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू डाल दी मैंने, ये देखो, ये पूरी ध्यान से डाल लेना। माइनस एम प्लस एन इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू देखो, ये वाली, ये देखो चेक करो फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू, ये ए ई की पावर, कॉन्स्टेंट पहले ही लिख लेता हूँ यार, एम ए ई की पावर एम एक्स, ठीक है, प्लस एन बी ई की पावर एम एक्स। ठीक है भैया, प्लस अभी ध्यान देना, प्लस अभी लेफ्ट हैंड साइड में एम एन वाई रह गया, वाई की वैल्यू डालोगे यहाँ पे। ठीक है भैया, और ये वाई की वैल्यू क्या थी, ए ई की पावर एम एक्स। देखो मेरी तो स्पीड हो गई बहुत धीरे, आप सारे मेरे से पहले कर सकते हो, ध्यान से करना बस। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना, बस वैल्यू भरी है हमने लेफ्ट हैंड साइड में। और देखो यहाँ तो सब कुछ होने लायक है नहीं, मतलब एज इट इज कॉपी करोगे, एम स्क्वायर ए ई की पावर एम एक्स प्लस, थोड़ा भैया बताना फॉन्ट क्या रीडेबल ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं लग रही, राइटिंग तो खैर ही गंदी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है माइनस। ठीक है, एम की माइनस पर ब्रैकेट खोल रहा है, ध्यान देना, साइन बदलोगे, माइनस एम की इससे मल्टीप्लाई, माइनस एम स्क्वायर ए ई की पावर एम एक्स, माइनस एम की एन से मल्टीप्लाई, माइनस एम एन बी ई की पावर एन एक्स। ठीक है भैया, फिर माइनस एन की, अभी माइनस एम की हुई है, ध्यान देना, छोटे बच्चों वाली गलती ना कर देना, माइनस एन की इससे मल्टीप्लाई, माइनस एन एम एम एन ए ई की पावर एम एक्स, माइनस एन की एन से मल्टीप्लाई, माइनस एन स्क्वायर बी ई की पावर एम एक्स। ठीक है भैया, प्लस एम एन की इससे मल्टीप्लाई, एम एन ए ई की पावर एम एक्स, प्लस एम एन की बी से मल्टीप्लाई, एम एन बी। मतलब ये नहीं है कि हम 12th में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन एरर हो सकती है, तो कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी है ही। ठीक है, तो ध्यान से ही करना है बस। ये देखो, ये एम स्क्वायर वाली टर्म, ये एम स्क्वायर वाली टर्म, ठीक है भैया, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है भैया, एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स, एम स्क्वायर ए ई की पावर एम एक्स, ये कैंसिल हो गया। ठीक है जी, फिर देखो ये बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स और बी एन स्क्वायर वाला दूसरा टर्म ढूंढो। ठीक है, ये आ गया, देखो बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स। एक सेकंड मैं चेक कर लूं थोड़ा सा कुछ, मैं यहाँ था, और एन स्क्वायर बी ई की पावर, कुछ तो घोटाला है, क्या घोटाला है, क्यों है, चलो देखेंगे, पहले बाकी देखते हैं, उसकी तो चेक करना ही पड़ेगा। माइनस एम एन ई ए ई की पावर एम एक्स प्लस एम एन ए ई की पावर एम एक्स, ये कैंसिल हो गया। ठीक है भैया, ये सेकंड टर्म कैंसिल हो गया, ध्यान देना, प्लस एम एन बी की पावर एम एक्स माइनस एम एन बी की पावर, ये भी घोटाला है यार, मैंने मल्टीप्लाई में कुछ गड़बड़ कर दी यार पुट करते हुए, सब घोटाला। ये लास्ट में बी ई की पावर एन एक्स होगा यहाँ पे, यहाँ एन एक्स होगा, नहीं है नहीं ना, यहाँ नीचे ना, नहीं, नीचे। यही गलत लिखा है, यही गलत लिखा है, यही गलत लिखा सर है, यहाँ एन ही आएगा। यहाँ एन आएगा। हाँ ये मैंने गलत लिख दिया था भैया, जिससे मेरी मल्टीप्लाई में एरर आ गई। ठीक है भैया, ऐसे काम खराब हो जाता है, बताओ। ठीक है, माइनस एम एन बी की पावर, ठीक है, बस मैं कर रहा हूँ, आपने तो ठीक ही लिखा होगा, मैं अपना चेक करके ठीक कर देता हूँ जी। ठीक है, और माइनस एम एन बी की पावर एन एक्स, वो तुक्के में ठीक मार दिया, या एन स्क्वायर वाली टर्म है, एम एन माइनस ई एन की स्क्वायर पावर बी एन की एक्स पावर माइनस एन स्क्वायर बी ई की पावर एन एक्स। एन एक्स। ठीक है, अब बन गई बात, और बन गई भैया। ये एन एक्स है, अब बन गई बात। ठीक है जी, तो एम और एन में ही देखो, ठीक है, ऐसे ही होता है, बस इतना ही कुछ होता है,
ठीक है, और बच्चा पहली बारी कर रहा हो तो वो बेचारा ढूंढता भी नहीं, जल्दबाजी में वो गड़बड़ हो जाती है उससे। ठीक है भैया, तो खैर देख लो बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया देखो। हाँ ठीक है, और ये देखो ये वाला भी कैंसिल हो गया। डिजाइन आप मत बनाना, मैं तो वैसे ही, कोई ढूंढ रहा हो तो देख लेगा ऐसे। ठीक है, ये भी कैंसिल हो गया। समस्या है तो बोलना। बढ़िया, कुशल, प्रियांशु, आयुषी, वंशिका, महक अग्रवाल, उदय, अतीशा, मेघा, नैना, भव्या, हर्षिता, हर्षिता रचोया, महक गोयल, स्नेहा, चिराग, अरे सबने कर लिया यार। सब कह रहे हैं सर हम तो आप ही रह गए, बस रह गए तो लो जी, अब आ जाओ मैदान में, इसी क्या बात है। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन, 15th क्लास। भाई फिर कह रहा हूँ पूरी नहीं ले पाऊंगा, एक्चुअली किसी ने आना है, वो आ जाएगा तो मेरे को उसी वक्त छोड़नी पड़ेगी, और जब तक नहीं आएगा मैं पढ़ाता रहूंगा, उसमें भी कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है भैया, y इक्वल है 500 e की पावर 7x। क्या कह रहे हो, जिसको आना है आ जाने दो, है हम देख लेंगे, जल्दी आ जाए तो बढ़िया है। ऐसे कह रहे हैं कुछ बच्चे, जल्दी आ जाए तो बढ़िया है, हमारी छुट्टी हो जाएगी। 600 इंटू ई की पावर -7x, सेकेंड डेरिवेटिव करना है हमने, डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूफ करनी है ये। ठीक है भैया, करते हैं शुरू। हाँ जी, तो फर्स्ट डेरिवेटिव कर लिया, और फिर एक थोड़ा सा ध्यान तो था, 1 मिनट, ये चीज पकड़ में आ जाएगी ना, थोड़ा बेटर मूवमेंट हो जाएगा। नॉर्मल बच्चे क्या होता है, कर रहे हैं, दिमाग कैलकुलेशन का बहुत होता है उनके पास, और हो गया तो बस हो गया। बुद्धिमान क्या होता है, मतलब वो कर रहा है ना, उसको टेक्निक पता है कि यार इस वजह से ना बड़ी जल्दी और बड़ा होगा, इसलिए मेरे को ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे ही होगा, पहले दिख रहा है मेरे को। अरे भाई ये देखना जरा, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल होता है, बताना इन दोनों एक्सपोनेंशियल में एंगल अलग अलग है या लगभग लगभग सेम है? लगभग सेम है भैया। लगभग न्यूमेरिकल सेम है सर, साइन उल्टा, और साइन उल्टे में भी क्या होगा, आप 2 बार डेरिवेटिव करो वहीं पहुंच जाओगे। अरे पहली बारी करोगे, एक -7x का -7 बार आ जाएगा, और इसमें +7 बार आ जाएगा, तो +7 -7 तो अलग बात होगी, लेकिन दोबारा मारोगे तो माइनस माइनस प्लस कर देगा, और सेकंड डेरिवेटिव वाली बात है। और 2 बारी करके तो 7 7 49 और 1 नहीं जा रहा है ये बस। ठीक है, तो करने से दिख जाएगा, जिसको ऐसे मेरे बोलने से नहीं क्लियर हुआ होगा, सेकंड डेरिवेटिव वाली डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए। पहले फर्स्ट डेरिवेटिव किया, बहुत ध्यान देना, 500 मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट है, एक्सपोनेंशियल e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, लेकिन x की जगह कुछ और है तो वो कॉपी मारो, लेकिन कुछ और है तो इनटू में उसका और करो। जो डायरेक्ट कर लेते हैं सीधा 3500, बहुत बच्चा सोच लेता है, सोच लो, लिख दो, कोई दिक्कत है नहीं उसमें, लेकिन मैं रूल पूरा ही बोलूंगा बच्चों। 600 मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट एज इट इज, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, सर x की जगह -7x है, ठीक है वही लिखा है मैंने, लेकिन x की जगह कुछ और है तो इनटू में उसका और कर दो। ठीक है भैया, ये फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया, और बिल्कुल ये पूरा सेम तो आया नहीं भैया, और मैं कॉमन लेके भी सेम नहीं बना पाऊंगा। बच्चा कह रहा है क्या बात कर रहे हो, 7 कॉमन ले लो बन गया सेम, नहीं ये माइनस का फर्क आएगा, या माइनस आ जाएगा जबकि तुम्हारे पास प्लस है, सेम नहीं बन रहा भैया, और जरूरत भी नहीं है, लेकिन चेक तो करो, नहीं बन रहा, जरूरत अभी नहीं है, सेकंड डेरिवेटिव करा हो गया तो तुम आसान कर लोगे, ज्यादा नहीं सोचोगे, बढ़िया में कहाँ जाओगे। तो रूल तो है कि यार 7 कॉमन ले रहे थे, ये टर्म बिल्कुल सेम है, ये टर्म बिल्कुल सेम है, तो पंगा कहाँ है, ये माइनस बीच में आके पूरे को सेम नहीं होने देगा, मैं वाई नहीं डाल पाऊंगा, नहीं डाल पाया, कोई बात नहीं, कर ले सेकंड डेरिवेटिव। अब देखो 500 इंटू 7 हो गया था 3500, ये इसको ऐसे ही रहने देते हैं, क्यों मल्टीप्लाई करें, क्योंकि बनाना तो देखो 49y है, वापस y है, तो ये 500 e की पावर 7x को तो रहने ही दो आप। कांस्टेंट मतलब मल्टीप्लाई वैसे ही लिख लो, ये मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट एज इट इज लिख लो भैया, और e की पावर 7x का डेरिवेटिव e की पावर 7x, और 7x का एक 7 और आएगा, वो इस 7 को 7 का स्क्वायर यानी 49 कर देगा। जरूरत के हिसाब से तो चीजें लिख ही लेते हो, किसको मल्टीप्लाई कराएं किसको ना कराएं। 500 e की पावर 7x को y लिखूंगा ना यार मैं, ये 49 कॉमन ले लूंगा ना, तो 7 को 47 से मल्टीप्लाई करा लो। फिर ध्यान देना जरा, फिर ये माइनस प्लस माइनस माइनस, ध्यान देना, ये 600 इंटू 7, और e की पावर -7x का डेरिवेटिव e की पावर -7x, एंगल -7 का जो एक और -7 आएगा, माइनस माइनस प्लस, और 7 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 49। ठीक है, और अब ध्यान देना, ये सेकंड डेरिवेटिव मेरे पास आ गया, जिसमें आप 49 ले लो कॉमन, अंदर ये जो भी बचा आपके पास 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर -7x, इसकी जगह फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 आप y लिख सकते हो, यानी d² y/dx² इज इक्वल 49y। ये मैच हो गया।
कंफ्यूजन है तो बोल लेना। मंडे वाली क्लास का टाइम अब 4 से 5 रहेगा, ये ध्यान रखना सभी। मंडे वाली क्लास का टाइम अब 4 से 5 एमडब्ल्यूएफ वाली जो क्लास है वो 4 to 5 ही रहेगा। नेक्स्ट। अरे भाई हाथ नीचे कर लो यार, तुम तो एक बार ही जो बच्चों का रह जाता है उनको भी तो मौका दो ना, उनको भी तो हाथ खड़े करने होते हैं, छूट जाएंगे बेचारे। ठीक है, खैर ये आया भैया 16th क्वेश्चन। e की पावर y इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल है 1, और आपको प्रूफ करना है डिफरेंशियल इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव वाला डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल है डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है जी, ये प्रूफ करना है। अब ध्यान देना सारे साथ रहो, एक मिनट रुक जाओ जरा। ठीक है, वैसे डायरेक्ट डेरिवेटिव करें थोड़ा बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन करके हो जाएगा या कुछ चीजें कवर नहीं होंगी, तो मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा भैया, मैं एक ऐसा मेथड बोल रहा हूँ कि और क्वेश्चन भी उस स्टाइल में मेरे बन जाए। ठीक है, एक मिनट जरा ध्यान देना भैया। एक बार ही बताओ जरा, e की पावर y का जब डेरिवेटिव मान लो ऐसे ही डेरिवेटिव कर रहे हैं, प्रोडक्ट रूल लगा लोगे आप, जिस मोमेंट पे आप e की पावर y का डेरिवेटिव कर रहे होंगे उस मोमेंट पर आप क्या बोलोगे? e की पावर y का डेरिवेटिव बोलना एक बारी, की पावर y इनटू एंगल का dy dx। बाय dx। तो ये dy बाय dx तो ठीक है, चल जाएगा, हमें उसका सेकंड डेरिवेटिव d स्क्वायर y बाय dx कर भी आ जाएगा। ये e की पावर y ने तो खत्म होना नहीं है, ये दूसरी बारी डेरिवेटिव में भी e की पावर y ही रहेगा, फिर e की पावर y को हटाने का थोड़ा झंझट रहेगा। ऐसा नहीं है मुश्किल है कोई बात, वो e की पावर y की यहीं से वैल्यू निकाल लेना, 1/x + 1 वो डाल भी सकते हो आप, लेकिन 1/x + 1 तुम्हें कहाँ चाहिए? तुम्हें डिफरेंशियल में नहीं चाहिए। तो थोड़ा सा मतलब कि अगर हो सकता है करना चाहिए कि क्या यहाँ आप यूनिकली y डिपेंडेंट ऑन x कुछ ऐसा बना सकते हो, कुछ ऐसा मतलब सेम, अभी मैंने नहीं बोला यही बनेगा, कुछ ऐसा y डिपेंडेंट ऑन x, चलो ऐसे लिखते हैं, डिपेंडेंट ऑन x बना सकते हो। तो अकेला y डिपेंडेंट ऑन x होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव करना dy बाय dx, सेकंड डेरिवेटिव करना d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर। ठीक है, आना चाहिए, क्योंकि e की पावर y का तो जितनी मर्जी बारी डेरिवेटिव कर लो बार बार लौट के सेम आएगा, और सेम e की पावर y सेकंड डेरिवेटिव वाले में भी होगा, तो मेरे को तो चाहिए नहीं, हटाऊंगा तो इस इक्वेशन से हटाऊंगा और इससे हटाऊंगा तो 1/x + 1। तो अभी तकलीफ दिख रही है, बाद में हैंडल हो जाए पता नहीं, तो इससे अच्छा तुम y को x डिपेंडेंट बना लो ना। सर ऐसे कैसे बना ले यार, देखो 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 देखो, e की पावर y शिफ्ट मारो 1/x + 1। सर वो ठीक है, राइट पे आप ले जा सकते हो, लेकिन ये यूनिकली y डिपेंडेंट ऑन x नहीं है, ये e की पावर y है। एक छोटी सी हेल्प कर दो मेरी, मुझे ये y ना पहले लाना है छलांग लगा के, कैसे आएगा? क्या क्या लॉग बनाना पड़ेगा। सर दोनों तरफ लॉग ले लो ना, तो लॉग a की पावर b में पावर पहले आ जाएगी, और लॉग e, भैया ये फॉर्मूले ना तुम भूल जाते हो, ध्यान देना ये वाले, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन कराते हैं, पेपर में आने वाले क्वेश्चन कराते हैं, भूलना मत, लिख तो कई बार दिए, लेकिन देखो हर क्वेश्चन में यूज हो रहे हो तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है भैया, ये वाले फॉर्मूले याद रखो बस। ठीक है, कॉमर्स वालों को ज्यादा दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो ये वाले याद कर लो, log e 1 रीजन दे चुका हूँ, रीजन से क्वेश्चन होनी नहीं है, याद कर लो, log e 1 है, log 1 0 है। अब वापस आ जाओ भैया, टेकिंग log बोथ साइड, तो log e की पावर y इज इक्वल है log 1/x + 1। अब देखना log a की पावर b में पावर पहले आ गई, ये log e जो कि 1 हो जाएगा, तो ये तो यूनिकली y मिल जाएगा। अच्छा वैसे तो मैं इसका भी डेरिवेटिव कर देता, लेकिन भैया मैंने यहाँ प्रॉपर्टी लगाई log a/b, पहले बोलना फॉर्मूला बोलना बच्चों, log a/b क्या होता है? log a a माइनस माइनस, log b। कोई बताएगा मैंने क्यों ऐसा लिखने की कोशिश की, से ऐसा क्यों लिखा log a log 1 माइनस? 0 होना है ना। सर log 1 0 हो जाएगा, ये वैसे खत्म हो जाएगा, ये 1 मल्टीप्लाई होके y छोटा सा हो। अब डेरिवेटिव करते हैं, तो शायद हम डायरेक्ट भी करके मैच कर लेते हैं, शायद एक दो लाइनें कम भी कर लेते हैं, वो भी कोई बात नहीं, लेकिन ये ऐसे जो किया ना भैया, ये बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन करा देगा, ये लॉग की जो थोड़ी प्रैक्टिस है तो करनी चाहिए ये, क्योंकि करेंगे नहीं और मजबूरी में किसी अच्छे क्वेश्चन में करेंगे फिर तकलीफ में आएंगे। ठीक है, तो log e हो गया 1, log 1 हो गया 0, ये माइनस log x + 1। ठीक है भैया, मतलब कुल मिला के y इक्वल माइनस log x + 1 हो गया। देखो y यूनिकली x डिपेंडेंट आ गया। अब करते हैं ना डेरिवेटिव, तो dy बाय dx -1 बच्चों मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट है, log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, 1/x। एंगल का मत भूलना, x + 1 का चाहे 1 ही है, लेकिन भूलना मत, क्योंकि कल को कुछ और होगा, भूल गए तो गया क्वेश्चन। ये फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया, कोई कंफ्यूजन है तो बोलो यहाँ तक पहले।
मजा आएगा अगर आप इस पर काम कर रहे हैं तो। अच्छा, कुछ बच्चों ने पूछा था, बात टेस्ट की हुई थी कि संडे टेस्ट होगा, लेकिन इसमें मेरे को बहुत सारी तैयारियां करनी है भैया, क्योंकि आजकल एक टेस्ट लेने के लिए भी क्या होता है कि गूगल फॉर्म मेरे पास भी आएगा ना, तो मेरे को पूरे अपना मोबाइल में एक ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप और उसको वहाँ लैपटॉप से उठा के मोबाइल में कॉन्टैक्ट्स डायरी में सेव करना, CSV फाइलें, मतलब बहुत काम हो जाता है। ठीक है भैया, तो मैं अगले वीक से टेस्ट शुरू कर पाऊंगा। ठीक है, अगले वीक संडे से टेस्ट शुरू हो पाएंगे वो वाले, इस वीक से नहीं कर पाऊंगा। हाँ जी, हाँ जी, बोलो प्रियांशु, आवाज क्लियर नहीं हुई, दोबारा बोल देते। मैसेज बॉक्स खुला हुआ है वैसे तो, मैसेज में भी लिखना हो तो। नहीं खुला? सर कुछ नहीं, मुझे लगा आप रब कर रहे हो। नहीं नहीं, रब नहीं कर रहा मैं, बिल्कुल रब नहीं कर रहा। यहाँ तक दिक्कत है तो बोल दो, जो बच्चे कर रहे हैं हैंड रेज कर लो ताकि छूटे नहीं। पहले ही हैंड रेज कर दिया करो ना, और कभी भी पहले आने वाले जब तक आ ना जाए, जो पहले करते हैं वो हैंड रेज मत करा करो जब तक पूछा ना जाए। सर अगर ए की पावर वाई अगर कॉमन आ रहा है तो, और RHS में 0 है तो कट जाएगा। नहीं, मुझे समझ में नहीं आया क्या बोला, बोलना जरा एक बारी। सीधा डेरिवेटिव कर दिया होगा आपने, ई की पावर वाई कॉमन ले लिया कुछ भी है, और 0 राइट RHS पे में। 0 आ गया। अब क्या करूं? अब बोलो बोलो क्या कहना चाह रहे हो? ए की पावर वाई कट जाएगा? कैसे नहीं, कट नहीं जाएगा, ये तो दो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है ना। अब ये बात अलग है, एक्सपोनेंशियल किसी भी पावर पे 0 नहीं होता, तो वो लिख के नॉट पॉसिबल केस करके छोड़ दोगे। आया समझ में? सर मतलब कि काट नहीं सकते? काट नहीं सकते, नॉट पॉसिबल केस है। काटेगा तो क्या मतलब, यही बोलेगा ना, मतलब छोटे बच्चों वाली मैथ्स करेगा। फिर हम भी कभी कभी जल्दबाजी में बोल ही देते हैं, उधर ले जा 0 बाय कुछ भी 0, लेकिन गलत बात है। वो तो यही होता है ना, रूल तो यही होता है ना। अगर जेन्युइन बात करोगे, दो चीजों की मल्टीप्लाई 0 है तो या तो पहला 0 होगा या दूसरा, और पहला 0 मान लो हो नहीं सकता। एक्सपोनेंशियल E 2.7 है, उसकी जो मर्जी पावर रख ले, वाई वेरिएबल है ना, कोई ऐसी पावर नहीं ढूंढ सकते रियल नंबर में कि 0 हो जाए। तो ये है नहीं किसी वैल्यू के लिए 0, तो नॉट पॉसिबल करके रिजेक्ट ही मारना पड़ेगा। कहानी क्लियर है कि नहीं? यस सर। ठीक है, बाकी वो कट जाएगा, उधर जाके 0 हो जाएगा, बोल लो जल्दबाजी में, लेकिन बात वही थी। वापस वापस 1 मिनट, ये वाला करा देना यार, ये वाला ना है हल्का, लेकिन आप जल्दबाजी में भागोगे ना, अच्छा बच्चा गड़बड़ कर देता है। तो अपनी ना समस्याएं भैया पता होनी चाहिए। देखो बहुत टेस्ट होते हैं, या तो तुम्हें पता लगती है या मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मान लो। ठीक है भैया, एक बारी देखो, ये एक बारी फर्स्ट डेरिवेटिव दोबारा लिख रहा हूँ, जहां कहता हूँ ना वहां देख लिया करो थोड़ा सा, चाहे आसान लग रहा हो। अब सेकंड डेरिवेटिव कराया भैया मैंने, बताना इसका क्वेश्चन रूल लगाऊं, नीचे एक्स है लगा भी सकता हूँ, या 1/x वाला फॉर्मूला दें। क्रॉस मल्टी क्या क्या? दोबारा बोल। क्रॉस मल्टीप्लाई अच्छा बोला, घबरा मत। मैं नहीं करने वाला था, मैं बिल्कुल नहीं करने वाला था। ठीक है भैया, लेकिन बच्चा तो मेरे को याद दिला रहा है, बच्चा कह रहा है भैया जो आपने सिखाया वही नहीं करते, क्या मजाक करते हो आप। ठीक है भैया, एक बारी भैया प्रूविंग भी देख लो। मैं ही नहीं कह रहा, बच्चे ने बढ़िया बोला है, मैं कह रहा हूँ जितना मैं सिखा रहा हूँ उससे ज्यादा बढ़िया बोला है। अगर वो कह रहा था सेकंड डेरिवेटिव करने से पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि मैंने कहा था क्वेश्चन रूल बचा लेना। लेकिन यार किसी हद तक ना हमारी प्रूविंग भी हमारे दिमाग में होती है कि हमें प्रूफ क्या चाहिए। ठीक है, इसमें मतलब सेकंड डेरिवेटिव के साथ 1+x या 1+x का होल स्क्वायर नहीं चाहिए, क्योंकि एक बारी देखो, एक बारी ये फील लेना भैया जरूर, क्योंकि जब सोचोगे तो ये बातें दिमाग में आनी चाहिए। सर आपने कहा था क्वेश्चन रूल बचा लो, मैं यहाँ ले गया भाई, यहाँ ले गया कोई बात नहीं। अब तू जब रीडेरिवेटिव करेगा, ये वाला सेम रखेगा प्रोडक्ट रूल में, ये सेकंड डेरिवेटिव आएगा, इसका डेरिवेटिव दोबारा करोगे सेकंड डेरिवेटिव, उसके साथ मल्टीप्लाई में x+1 बैठेगा, जो तुम्हें प्रूविंग में चाहिए नहीं। तो इसलिए काम मत करो, थोड़ा टू प्रूफ के हिसाब से। इसलिए हमने जो मैं कह रहा था करना चाहिए बदल दिया। और मुझे वैसे यहाँ क्वेश्चन रूल की जरूरत नहीं है भैया, मैं किसी और बात पर था यहाँ पर कि यार 1/x का डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला लगा लो ना, माइनस को तो बाहर छोड़ दो, मल्टीप्लाइंग साइन है कि कांस्टेंट डेरिवेटिव होना नहीं है। 1/x का डेरिवेटिव बोलो बच्चों, 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है? -1/x। x का जो मतलब है, ध्यान देना, पूरे मतलब का स्क्वायर। x का स्क्वायर मतलब x की जो मीनिंग है पूरे का स्क्वायर। ठीक है भैया, और इनटू में 1/x का डेरिवेटिव, माइनस बाहर छोड़ा है, 1 पूरे को x बोला है, डेरिवेटिव -1/x², इनटू में x का जरूर करना है जो 1 है। यहां तक कंफ्यूजन है तो बोलो पहले, यहां तक कोई भी कंफ्यूजन है बोल दो। ठीक है, और अब एक बारी प्रूविंग चेक कर लेते। प्रूविंग ना उसने ये दी हुई है जो मेरे से मैच हो नहीं पा रही भैया, मेरे को लगा कि मैं करार दूंगा, लेकिन एक्चुअली ये वाली दी हुई है उसने। तो सेकंड डेरिवेटिव तो हमारा मैच हो चुका है, लेफ्ट तो मैच हो गई। यहाँ dy/dx का होल स्क्वायर चेयर जब नहीं हुई तो वैसे तो आप
सर यहाँ डीवा बाई डी एक्स चाहिए ना, तो देखो तो सही आपने कहाँ डीवा बाई डी एक्स निकाला था, वहां देखो आप, ये आ गया डीवा बाई डी एक्स। सर देखो ये क्या है, ये डीवा बाई डी एक्स भैया -1/x+1 आया हुआ है, यानी ये -1/x+1 हो तो उसकी जगह डीवा बाई डी एक्स और स्क्वायर बाहर हो, तो ये तो फिर अगर इतना देख ही लिया तो फिर क्या सिखाऊंगा। ठीक है सर, ये -1 का स्क्वायर भी है ही और x+1 का भी होल स्क्वायर है ही, तो होल स्क्वायर कर दो बाहर। और ये देखो ये वाली इक्वेशन, ये वाली, इसको बोल लो 1, तो देखो -1/x+1 का मतलब डी वाई बाई डी एक्स है, तो -1/x+1 की जगह फ्रॉम 1, -1/x+1 की जगह फ्रॉम 1 डी वाई बाई डी एक्स अपन लिख सकते हैं का होल स्क्वायर। ये मैच हो गया, कंफ्यूजन है तो बोलना। जो उनसा सिर्फ दिक्कत देता हो लास्ट से दूसरा तीसरा ऐसे पॉइंटेड होके पूछ लिया करो, सोचते मत रहा करो। कोई कर रहा है तो बच्चों हैंड रेज रखो, नहीं तो रब हो जाएगा। करूँ रब, नेक्स्ट देखो, ये वाला आपको बड़ा नॉर्मल लगेगा भैया, लेकिन ये एग्जाम में बहुत ज्यादा बारी है, सबसे ज्यादा बारी ये क्वेश्चन आया हुआ है समझ लो, अगर एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ तो, या ये टाइप ही मान लो। ठीक है भैया, तो ध्यान से देख लेना, y = tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसमें एक मूवमेंट और एक्स्ट्रा पकड़ने की कोशिश करना, वो चीज दिखेगी तो फिर जब एक्स्ट्रा क्वेश्चन करोगे तो उसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं, माइंड में चीजें हो रही होंगी करने से पहले, लिखने से पहले कर पा रहे होंगे, सोच पा रहे होंगे। देखो जरा, ये y डिपेंडेंट ऑन x दिया हुआ है भैया, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है x² + 1 × y2 मतलब सेकंड डेरिवेटिव प्लस 2x × x² + 1। अब की बारी जो पहले कर ले वो 100 जरूर कर देना। ठीक है, अभी करा है किसी ने? अच्छा, उदय ने कर लिया, पहले ही कर लिया, अभी हम तो शुरू ही नहीं हुए। ठीक है, अभी 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ भाई, जल्दबाजी हैंड रेज करने की नहीं करो, कर भी लिया 1 मिनट सुन लो। फर्स्ट डेरिवेटिव करोगे, फर्स्ट डेरिवेटिव डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का y1 बोल दूं अब की बारी है, जरा रूल वगैरह ध्यान से देख लेना। ठीक है, पहले पावर वाला फॉर्मूला लगेगा 2 tan इनवर्स x, पावर पहले बेस सेम पावर में कम, इनटू बेस का होगा tan इनवर्स x का 1/1 + x, फिर उसके एंगल x का होगा जो कि 1 है। यहां तक पहुंच गए, 1 मिनट होल्ड कर देना सारे बच्चे, पहले मेरे को बता देना, 3 बच्चे इतनी देर में कर चुके। लेकिन सबसे पहले अगर ओरिजिनल बना हुआ है अभी भी यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव करने के बाद y लिखो, नहीं सर tan इनवर्स x का होल स्क्वायर नहीं है यहाँ, हटा नहीं है तो, लेकिन सारे बताना सेकंड डेरिवेटिव करना है मेरे को, तो मैं एज इट इज डिवाइड में क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन रूल लगाऊं या पहले मल्टीप्लाई कर दूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं? पहले मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या मैं उसे ऐसे ही लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई बाय 1 + x। लेकिन एक नजर और रखो अपना, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर दो, सेकंड डेरिवेटिव हो रहा है को छोड़ो, तुम उसमें खुश मत हो, कुछ और पकड़ो, कुछ अभी पकड़ोगे तो वो बात अच्छे क्वेश्चन में काम आएगी, जो थोड़ा फंसने वाले होते हैं। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई मारे तो आपको पता है 1 + x² × y1 हो गया, और ये राइट साइड जो बची तो बच्चा ना माइंड में ऐसे देख रहा होता है, प्रूफ को देख रहा होता है, इसको देख रहा होता है, या होल स्क्वायर चाहिए भैया, इसको देख रहा होता है, तो कहता है जब मैं इसका दोबारा डेरिवेटिव करूंगा, चाहिए तो सेकंड डेरिवेटिव वाली ना आप पकड़ना इस बात को, तो ये पहला सेम लगभग ये फैक्टर चाहिए, चाहे मेरे पास अभी एक बारी है वहां 2 बारी चाहिए, वो बात अलग है। पहला सेम, दूसरे का डेरिवेटिव करूंगा y1 का दोबारा डेरिवेटिव y2, तो ये बात लगभग मैच है, तो ये ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई काम भी बड़े अच्छे से आ रही है। ठीक है, और ज्यादा समझदार बच्चा होगा ना, कहां तक जा रहा है ध्यान से सुनना, कितनी बात वो माइंड में देख लेता है, वो कंफर्टेबल मूवमेंट है। और मैं कह रहा हूँ जो फंसने वाले हैं इसी बात को सोचकर या तो आराम से होते हैं, नहीं तो हम फंसने वाला मूवमेंट सोच के अकॉर्डिंगली बात को घुमाएंगे बाद में। 1 मिनट सर, ये पहला सेम, दूसरे का डेरिवेटिव y2, ये लगभग मैच हो गया, लेकिन ये 1 + x² यहाँ एक बारी है और वहां 2 बारी चाहिए, 2 बारी कैसे आएगा? तो ये करने से आएगा, वैसे तो रटना मत, लेकिन एक बारी चेक तो करो इस बात को, राइट पे 2 tan इनवर्स x बचना है। जब आप मतलब यहाँ प्रोडक्ट रूल पूरा करोगे, 2 tan इनवर्स x का करोगे तो 2 एज इट इज tan इनवर्स x का 1/1 + x², एक 1 + x² यहाँ आएगा आपका, वो डिवाइड में चाहिए नहीं,
वो क्रॉस मल्टीप्लाई भगाओगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होल स्क्वायर। ये खुद दिखेगा 5-6 क्वेश्चन करते करते यार, हर बार ये मूवमेंट होता है जो मैं तुम्हें कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फिर मजा बहुत आएगा कि यार कर रही होगी किताब 40 लाइन में, मेरे लिए नहीं है, मेरे 5 लाइन का क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने क्वोशिएंट रूल बचा लिया। क्वोशिएंट रूल बचा लिया, 5 लाइन में आराम से होता है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पहला वाला एज इट इज, दूसरे वाले का डेरिवेटिव, प्रोडक्ट रूल पूरा लगाना, y1 का डेरिवेटिव y2 प्लस y1 सेकेंड एज इट इज, पहले वाले एक्स स्क्वायर का 2x, 1 का तो 0 ही जाएगा, 2 tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पहुंच गए बच्चों। और बस अब देखो ये पार्ट बिल्कुल मैच है, यहाँ होल स्क्वायर चाहिए, यहाँ एक फैक्टर है, ये इतना पार्ट मैच है 2x/y1, x स्क्वायर प्लस 1 चाहिए। मैं क्या सिखा लूंगा इसमें यार, ये रहा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तुम्हें यहाँ और यहाँ चाहिए, करो ना सर क्रॉस मल्टीप्लाई। तो एक बच्चा नॉर्मल कैलकुलेशन कर रहा है, वो टाइप को पकड़ रहा है, यहाँ 2 बारी चाहिए था, यहाँ 1 बारी एक्स्ट्रा चाहिए था, वो राइट से आ गया। और सब क्वेश्चनों में जिस टाइप को मैं इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ यही मूवमेंट बैठ जाती है। तो मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है भैया, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, या क्रॉस मल्टीप्लाई भी कह सकते हो, वो तो एक ही बात है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर y2 प्लस ये 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर से तो आप मल्टीप्लाई कर ही रहे हो, y1 इक्वल है 2। 4-5 लाइन का क्वेश्चन भैया, 3 नंबर दे जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बोल लो। बस आज क्लास यहीं पे और ओवर करूंगा, इससे ज्यादा नहीं ले पाऊंगा, ठीक है। ठीक है जी। और मंडे की क्लास का अब क्या टाइम रहेगा, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे का 4 से 5। ठीक है भाई। और वो ज्यादातर देखो कोशिश होती ही है और होगी ही आगे भी कि लूंगा, और कभी कभी नहीं भी ले पाऊंगा, क्योंकि वो एक्स्ट्रा टाइमिंग है, मैनेज करके लेना पड़ता है, तो और काम होते हैं तो फिर वो कभी कभी छोड़ना भी पड़ता है, ठीक है जी। चलिए, फीस जिनकी रह गई हो फीस ड्यू कर लेना बच्चों, गुड बाय। एक चीज और ध्यान देना, जिसको फीस की दिक्कत होती है, कोई वजह है लेट देनी है, वो मैसेज दे लिया करो, टेंशन माइंड में नहीं रखनी, वो मैसेज दे दिया करो, सर मैं अब दूंगा, मैं तब दूंगा, बस उतना काफी है, ठीक है जी। चलिए, गुड बाय। थैंक यू भैया। सर हाँ जी, सर मेरा हाँ ऐप पे थोड़ा काम मेरा सबमिट नहीं हुआ, जो सबमिट हुआ अप्रूव नहीं हुआ अब तक। अरे यार ये तो बड़ी बुरी बात है, तुमने काम सबमिट किया, तुमने हाथ के हाथ किया कि लेट किया? लेट हुआ था सर, थोड़ी हाँ तबीयत तो खराब हो गई थी बीच वो में। कोई बात नहीं, लेकिन जब लेट कभी कर रहे हो ना, तो या तो व्हाट्सएप पे कर दो, क्योंकि मेरे लिए पीछे बड़े सारे लिंक और बड़े सारे बैच हैं, तो मैं रोज वापस जाके उसको चेक नहीं कर पाता कि किसी ने लेट किया है तो उस लेट को मैं दोबारा देख लूँ, क्योंकि बच्चों की वैरायटी देखो ना कितनी सारी अलग अलग तरीके, तुमने आज करा लेट वाला, किसी ने परसों करा, किसी ने तरसों करा, तो मैं रोज उस पुराने लिंक को नहीं चेक कर पाता, तो उसके लिए फिर आप व्हाट्सएप पे दे दिया करो जब कभी लेट हो रहे हो, ठीक है। ओके सर, तो सर सारा व्हाट्सएप पे भेज दूं? हाँ, अब वहां भेजा हुआ, मैं चेक कर दूंगा उसको, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, उसी में देख दूंगा, ओके अभी सर। तो देख दूंगा। वैसे मेरी रैंडमली कोशिश होती है कि वीक में एक बारी मैं पुराना वाला भी देख ही लूँ कि जिसने लेट भेजा है। ओके सर। ओके, थैंक यू सर। सर वेलकम बच्चों। हाँ जी, सर आज मैंने होमवर्क जो है भेजना भूल गया, कर दिया था, तो सर अभी व्हाट्सएप पे भेज दूं? हाँ व्हाट्सएप पे भेज दो। ओके सर। ओके जी, और बोलो, सर किसी ने कुछ कहना है? हाँ जी सर मेरी ना सर MWS सर दूसरी ट्यूशन होती है सर 3 से 5, तो सर आप टाइम चेंज कर सकते हो? बच्चे बड़ा, अभी मैं कोशिश अभी एकदम से नहीं कर सकता, लेकिन कुछ 2-3 क्लास का टाइम दो आप मेरे को, तो मैं अपना टाइम टेबल थोड़ा चेक करूंगा यार, क्या कर सकता हूँ। अभी हकीकत में जेन्युइनली कोई अभी मेरे पास एडजस्टमेंट नहीं है, मेरे पास स्लॉट है 3 से 5 का एक्स्ट्रा बढ़ाने का, जिसमें 3 से 4 10th का बैच है, उसे भी मैं आगे पीछे नहीं कर पा रहा, मतलब उसको, और आपका तो 3 से 5 का ही प्रॉब्लम है, ठीक है। कहीं ये होगा, मेरे को एक फील है कि कहीं मुझे शायद 7 से 8, 8 से 9 करना पड़े, एक दो क्लास रुक जाओ, मैं कोशिश करता हूँ कुछ चेंज हो जाए तो, ओके सर। ठीक है। नहीं तो फिर इन बिटवीन आप क्या करोगे, अभी 1-2 क्लास की जो दिक्कत आ जाएगी तो? सर वो फिर रिकॉर्डेड सर ठीक है, वो रिकॉर्डेड से हाथ कर लेना, क्योंकि बाद में रिकॉर्डेड से करना, मतलब 3-4 इकट्ठी होगी, मुश्किल ही हो जाएगा, है ना? सर हाँ सर वो अभी आप कहीं जा रहे हैं तो 10th की क्लास होगी? नहीं भाई, अभी यही है, थोड़ा सा मेरे को देखना है, वैसे तो नहीं है 99%, मैं मैसेज अभी दे रहा हूँ, और है तो है का भी दे रहा हूँ, बस वो 5 मिनट में अपने आप अभी मैसेज मिल जाएगा बच्चों को सबको, ओके, ठीक है। थैंक यू भैया। ओके भैया, गुड बाय। टेक केयर सर।